सो स्टूडेंट्स, क्या आप भी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा वीडियो नहीं मिल रहा है जिनमें आपको एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने को मिले? तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे रूल्स बताएंगे ना, जिनको अगर आप लोग सीख लेते हैं ना, तो किसी भी इंग्लिश स्टोरी को आसानी तरीके से पढ़ पाएंगे। साथ ही में उसको हिंदी भी करना आपको आ जाएगा, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हम बताने वाले हैं लगभग 50 से भी ज़्यादा वर्ड्स बताएंगे। उन सारे का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। और उच्चारण कैसे करना है वो भी लिख कर बता देंगे, ताकि आप देख करके पढ़ पाए। कुल मिलाकर ये जो है ना, एक फुल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि क्या क्या है। हम पहले सिखाएंगे ए का उच्चारण नियम, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए का उच्चारण नियम सिखाएंगे। उसके बाद यू का उच्चारण नियम, ई का उच्चारण नियम, ये सब कुछ बताने वाले हैं। छोटे छोटे वर्डों का उच्चारण नियम, और छोटा बम बड़ा धमाका होता है, ये आपको पता ही होगा। अब ए आर है तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या होगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो उसका उच्चारण क्या होगा, है ना। ई एस टी रहता है तो उसका उच्चारण क्या होता है। और यहाँ पर आई का भी उच्चारण नियम सिखाने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं आई जी एस टी रहता है तो क्या होता है उच्चारण, ये सब कुछ बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन रूल, यानी कि आज के इस वीडियो में हम शब्दों का उच्चारण नियम सीखने वाले हैं। मेन जो जड़ होता है वही सीखने वाले हैं। अगर आप लोग ये सीख गए तो किसी भी स्टोरी को पढ़ सकते हैं, किसी भी वर्ड को पढ़ना है पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्ड है तो क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहला नंबर जो वर्ड है हमारा डी ए वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे पढ़ना क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि डी है कॉन्सोनेंट है और वाई भी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और ए जो है एक वोवेल है। तो ऐसा अगर रहता है तो ए का उच्चारण क्या होता है समझिएगा। डी से तो हम करेंगे, डी का उच्चारण ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ए जो है ना, उसका उच्चारण एकले होगा। क्या होगा, एकले। क्यों होगा, क्योंकि ए के जस्ट बाद क्या है, वाई है। तो ए के जस्ट बाद वाई रहेगा, ए वाई रहेगा। जब जब कभी भी किसी वर्ड में देखिएगा तो उसका उच्चारण एकले करना है, इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं डे, ठीक है। सेम उसी तरीके से एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा म, और ए के बाद क्या है, वाई है, इसीलिए ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, एकले, तो हो गया में, ठीक है। अब यहाँ पर भी एल है तो एल से तो हम पढ़ेंगे ल, और ए के बाद क्या है, वाई है, इसीलिए ए का उच्चारण फिर से क्या करेंगे हम, एकले, तो हो गया ले। उसी तरीके से एस से क्या होता है, एस से डंटी सा होता है, और ए के जस्ट बाद क्या है, वाई है, इसीलिए हम ए का उच्चारण क्या करेंगे, एकले, तो हो गया से। ओके, क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, से। पी से क्या हो जाएगा, प करेंगे उच्चारण, और ए के जस्ट बाद क्या है, वाई है, इसलिए ए वाई जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण एकले करना, तो हो गया पे। तो ये तो जान गए। अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए। तो डे का मतलब होता है दिन, डे मतलब क्या होता है, दिन। और मे का मतलब होता है सकना। इसका इस्तेमाल हम लोग जब भी आज्ञा लेते हैं तब करते हैं मे का, ठीक है। ले का मतलब होता है लिटना। क्या होता है, लेटना, लिटना बोल सकते हैं, ठीक है। लिटाना, सॉरी लिटाना बोल सकते हैं। और से मतलब क्या होता है, से लिटना या लिटाना कोई दिक्कत बात नहीं है। और से मतलब होता है कहना। क्या होता है, कहना, कुछ भी कहने को हम बोलते हैं से। पे मतलब होता है चुकाना, या बोल सकते हैं भुगतान करना, ठीक है। पे द बिल नहीं बोलते हैं, उस तरीके से। चलिए, तो ए तो था। ए के बाद अगर वाई रहता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, एकले होता है, ठीक है। ये तो सीख गए। अब चलिए देखते हैं कि अब हम क्या सीखने वाले हैं। तो अब जो हम सीखेंगे वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी ई टी। तो यहाँ पर क्या है, जी भी कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट है। बीच में क्या है, बीच में है ई। तो जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहता है तो उसका उच्चारण भी क्या करना है, एकले ही करना है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो जी से क्या हो जाएगा, ग, और ई का उच्चारण हो जाएगा एकले, और टी का उच्चारण हो जाएगा ट, तो हो गया गेट, ठीक है। तो गेट का मतलब क्या होता है, पाना। गेट मतलब पाना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ आर ई डी। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रेड। सेम उसी तरह से डब्ल्यू से क्या करेंगे, डब्ल्यू का व, और ई जो है उसका उच्चारण एकले करेंगे, और डी से ड, तो हो गया वेड।
और एन से क्या हो जाएगा, एन से हो जाएगा न, और ई जो लिखा हुआ उसका हम क्या करेंगे उच्चारण, एकले, टी से तो हो गया नेट। एल से ल हो जाएगा और ई जो लिखा हुआ है उसका क्या करेंगे, एकले, और टी से तो हो गया लेट। तो ये समझ गए। अब इन सभी का मतलब, गेट मतलब पाना बता ही दिए। रेड मतलब क्या होता है, लाल होता है, ठीक है, रेड मतलब लाल। और वेड का मतलब होता है बुध, वेड मतलब क्या होता है, बुध होता है। उसी तरीके से नेट मतलब होता है जाल, नेट मतलब क्या होता है, जाल। और लेट मतलब क्या होता है, होने देना, क्या होता है, होने देना या करने देना बोल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ई का उच्चारण नियम भी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे यू का। अब ध्यान से देखिएगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ FUN। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू रहता है ना, तो उसका उच्चारण या तो यू सॉरी हर्षु होता है या फिर अ होता है, ठीक है। तो ज्यादातर अ होता है, ये ध्यान रखना। कैसे, तो एफ का उच्चारण क्या करना है, फ, यू का अ और एन से ना, तो क्या पढ़ना है इसे, फन, क्या पढ़ना है, फन, ठीक है। उसी तरीके से SUN है, तो इसे क्या पढ़ना है, इससे डंडे से यू का अ और एन से ना, तो हो गया सन, इसे सुन नहीं पढ़ना है, ठीक है। HUT है, इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे हम लोग हट, हुट नहीं पढ़ना है। CUT है, क्या लिखा हुआ है, CUT, इसे कुट नहीं, इसे पढ़ना है कट, क्या पढ़ेंगे, कट। और BUT है, तो इसे बुट नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बट, ठीक है। यानी कि जितने भी वर्ड्स हम बताएं सभी में यू का उच्चारण क्या हुआ है, अ हुआ है, याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, फन मतलब क्या होता है, मजा, फन मतलब मजा। और सन मतलब क्या होता है, सन का मतलब होता है सूरज, ओके। और हट मतलब होता है झोपड़ी, हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी होता है, ओके। और कट मतलब होता है काटना, कट मतलब क्या होता है, काटना। और बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, बट मतलब क्या होता है, लेकिन। क्लियर हो गया, यहाँ तक तो सीख गए। चलिए, अब हम सीखेंगे ए का उच्चारण ए कब होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी भी कॉन्सोनेंट है और एन भी कॉन्सोनेंट है, और बीच में क्या है, बीच में है ए। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए रहता है तो उसका उच्चारण ए होता है, क्या होता है, ए, ठीक है। यहाँ पर बी से क्या करना है, बी का उच्चारण ब, और ए जो है उसका उच्चारण करेंगे ए, और एन से न, तो हो गया बैन। बैन का मतलब क्या होता है, बैन का मतलब होता है मनाही, क्या हो जाएगा, मनाही, याद रखना है, मनाही करना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, CAN। तो यहाँ पर सी का वचन क करेंगे, क्या करेंगे, क, और ए का वचन ए करेंगे, एन से न, तो हो गया कैन। उसी प्रकार से RAN है, तो यहाँ पर आर का र और ए का वचन ए करेंगे, एन से न, तो हो गया रैन। एफ से फ हो जाएगा, ए का वचन ए करेंगे, ठीक है, और एन से न, तो हो गया फैन। और पी से हो जाएगा प, ए का वचन फिर से ए करेंगे, और एन से न, तो हो गया पैन। समझ गए, मतलब समझिए, कैन मतलब होता है सकना, क्या होता है, कैन मतलब सकना होता है, ठीक है। रैन मतलब क्या होता है, भागा, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, रैन, रैन मतलब भागा, या बोल सकते हैं दौड़ा, ठीक है। फैन मतलब होता है पंखा, फैन मतलब क्या होता है, पंखा होता है, याद रखना, फैन मतलब पंखा। और पैन मतलब क्या होता है, पैन मतलब पैन भी होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कड़ाही। क्लियर, समझ गए। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए रहता है तो उसका उच्चारण क्या करना है, ए करना है, याद रखना है, ठीक है, क्या करना है, ए। चलिए, अब सीखते हैं कि जब भी ए के बाद आर रहता है तो उसका उच्चारण ए का क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है DARK, तो डी का उच्चारण तो हम लोग करेंगे ड, और ए के जस्ट बाद क्या है, आर है, इसीलिए ए का जो उच्चारण है हम आ कर देंगे, तो क्या डा, कैसे करेंगे क, और आर का रेफ कर देंगे, तो हो गया डार्क, ठीक है। तो जब भी ए के बाद आर रहेगा, ठीक है, तो उसका वचन आ कर देना। जैसे में एम से क्या हो जाएगा, एम से तो हम म पढ़ेंगे, ए का वचन आ करना होगा, के से का, आर के बाद रेफ, तो हो गया मार्क। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे फार्म, क्या पढ़ेंगे इसे, फार्म, क्योंकि ए का वचन आ होगा। इससे हो जाएगा ह, एक आकार, और एम से म, आर का रेफ, तो हो गया हार्म, इसे क्या पढ़ेंगे, हार्म, ठीक है। PRT है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पार्ट, ए का उच्चारण आ हो जाएगा, टी से ट, आर का रेप, तो हो गया पार्ट, ठीक है। अब इस का मतलब समझिए, तो डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा, डार्क मतलब अंधेरा होता है। मार्क मतलब क्या होता है, चिन्ह, मार्क मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है। और फार्म मतलब होता है खेत, ठीक है। और हाम मतलब क्या होता है, हानि, हाम मतलब हानि। पार्ट का मतलब क्या होता है, पार्ट का मतलब होता है भाग। क्लियर हो गया, समझ गए कि जब भी ए के बाद आर रहेगा तो ए का जो उच्चारण है, ए का उच्चारण क्या करना है, आ करना है, ठीक है। चलिए, अब सीखते हैं
कि दो कॉन्सोनेंट रहता है ई के बाद, तो ई का उच्चारण क्या होता है ये समझिएगा। तो देखिए टी है तो टी का उच्चारण हम क्या करेंगे ट, और ई जो है उसके जस्ट बाद क्या है दो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ई के बाद जब भी दो कॉन्सोनेंट रहेगा उसका उच्चारण एकले कर देना है, क्या करना है एकले, ठीक है। तो इसीलिए हम ई का एकले करेंगे टे और डबल एल का ल तो हो गया टेल। डबल एल है इसका मतलब ल संयुक्त नहीं करना है, एक ही ल पढ़ना है, ठीक है। एस से स और ई का उच्चारण एकले, डबल एल है इसका उच्चारण ल होगा तो सेल। एच से ह हो जाएगा, ई का उच्चारण एकले करेंगे और डबल एल है तो ल तो हो गया हेल। डब्लू से हो जाएगा, डब्लू का उच्चारण क्या करेंगे व, और ई का एकले डबल एल है तो उसका उच्चारण ल हो जाएगा तो हो गया वेल। सी का स उच्चारण हो जाएगा, ई का एकले डबल एल है तो ल तो हो गया सेल, ठीक है। तो अब इन सभी का मतलब क्या होगा, टेल मतलब होता है बताना, ठीक है। टेल मतलब बताना, और सेल मतलब क्या होता है बेचना, सेल मतलब क्या होता है बेचना। हेल मतलब क्या होता है, हेल का मतलब होता है नरक, ठीक है। और वेल मतलब होता है कुआं, कुआं भी होता है या फिर अच्छा भी होता है, ठीक है। और सेल मतलब होता है कोशिका, क्या होता है कोशिका, याद रखना है। चलिए तो अभी हम क्या सीखे हैं कि ई के बाद अभी दो कॉन्सोनेंट रहता था, ई का उच्चारण एकले होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ आर ई एस टी, तो आर का तो र करेंगे, ई एस टी जब भी रहेगा उसको उच्चारण एस्ट करना है, क्या करना है एस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ई ए जो मात्रा है ए जो है, तो ए की जगह पर हम एकले दे देंगे, ठीक है। तो एक जगह पर क्या देंगे एकले, और एस टी का स्टार्ट हो गया रेस्ट, ठीक है। उसी तरीके से सी एस से क्या हो जाएगा च, और ई एस टी का एस्ट तो हो गया चेस्ट। एन से नौ और ई एस टी का एस्ट तो हो गया नेस्ट। टी का ट ई का एकले हो जाएगा और ई एस टी का एस्ट तो हो गया टेस्ट, ठीक है। बी का तो ब हो जाएगा, ई का एकले एस टी का स्टार्ट हो गया बेस्ट। ओके समझ गए। अब मतलब समझिए, तो रेस्ट रेस्ट मतलब क्या होता है आराम, क्या होता है रेस्ट मतलब आराम करना या आराम। चेस्ट का मतलब होता है छाती, चेस्ट मतलब छाती। नेस्ट मतलब क्या होता है घोंसला होता है, नेस्ट मतलब क्या होता है घोंसला। टेस्ट मतलब क्या होता है जांच, टेस्ट मतलब जांच होता है। बेस्ट मतलब क्या होता है सबसे अच्छा, बेस्ट मतलब क्या होता है सबसे अच्छा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है एस आई सी के, तो इसका तो स करेंगे, एक हर सी के जब भी रहेगा तो उसका कहता होगा सिक। सिक मतलब क्या होता है बीमार, सिक मतलब क्या होता है बीमार, ठीक है। तो यहाँ पर आई का जो चलन है हर्षी हो रहा है सभी में, वर्ड में हम जितने भी बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ के आई डबल, तो का आई का चलन हर्षी डबल एल का लाता होगा किल। इसका द आई का चलन हर्षी एस से डंडे से हो गया दिस। इफ का फ करेंगे आई का चलन हर्षी एस का तालाबी से हो गया फिश। उसी तरीके से डब्ल्यू का व हो जाएगा, आई का चलन हर्षी एस है तो तालाबी से हो गया विश। आई का चलन हर्षी हो जाएगा एन से न तो हो गया इन। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, तो किल मतलब होता है मारना, क्या होता है किल मतलब मारना होता है, जान से मारने को हम बोलते हैं किल। दिस का मतलब होता है यह, अब इसका इस्तेमाल कोई चीज पास में रहता है एक रहता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिश मतलब क्या होता है मछली, क्या होता है फिश मतलब मछली। विश्व का मतलब क्या होता है इच्छा, विश्व मतलब इच्छा होता है, ठीक है। और इन का मतलब अंदर भी होता है और में भी होता है, ये भी याद रखना है अंदर या में। तो अभी हम सीखे हैं कि आई का उच्चारण हर्षी कब कब होता है, ठीक है। चलिए फिर से हम आई का उच्चारण हर्षी वाला ही सीखने वाले वर्ड एस टी आई डबल एल है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टिल, क्या पढ़ते हैं स्टिल। उसी तरह से के का क आई का उच्चारण हर्षी, सी के जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण क करना तो हो गया किक। पी से प हो जाएगा और आई का उच्चारण हर्षी, सी के है तो क हो जाएगा तो हो गया पिक। डब्ल्यू का वो हो जाएगा, आई का उच्चारण हर्षी, एन से स्वार, जी से तो हो गया विंग, इसे हम पढ़ते हैं विंग। एफ से फ आई का उच्चारण हर्षी, एस टी है तो फर्स्ट तो हो गया फिस्ट, ठीक है। तो स्टिल मतलब होता है स्थिर, क्या होता है स्टिल मतलब स्थिर। किक मतलब होता है लात से मारना, या बोल सकते हैं पैर से मारना। पिक मतलब होता है उठाना, किसी चीज को उठाने को बोलते हैं पिक। विंग मतलब क्या होता है डैना, विंग मतलब क्या होता है जी डैना। फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, याद रखना फिस्ट मतलब क्या होता है मुट्ठी होता है। क्लियर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है एल आई वी ई, तो इसमें पढ़ते हैं लीव, क्या पढ़ते हैं लीव। लीव मतलब क्या होता है वही बताएंगे। जी आई वी है तो इसमें पढ़ते हैं गिव, ठीक है। एल आई एस टी है तो इसमें लोग पढ़ते हैं लिस्ट, ठीक है। एस टी आई सी के है तो इसमें लोग पढ़ते हैं स्टिक। सी एल आई पी है तो इसमें पढ़ते हैं क्लिप, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या हुआ, लिव मतलब होता है रहना और गिव मतलब होता है देना, ठीक है। लिस्ट मतलब क्या होता है सूची, क्या होता है लिस्ट मतलब सूची होता है। स्टिक मतलब क्या होता है छड़ी, स्टिक मतलब छड़ी होता है। क्लिप मतलब क्या होता है क्लिप का मतलब होता है चाप, क्लिप मतलब कुछ भी चापने को क्लिप बोलते हैं।
तो इस सभी में आई वचन क्या हुआ है, हर्षी हुआ है। ठीक है, अब ये चाहे जी एच है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाई। क्या पढ़ते हैं, हाई। जी एच आई जी एच जब भी रहेगा ना उस वचन क्या करना है, आई। क्या करना है, आई करना है, याद रखना है। ठीक है, इसलिए हम हाई पढ़ते हैं। एस आई जी एस टी है तो एस आई जी एस टी, एस आई जी एच से होगा साई और टी से तो होगा साइट। आर आई जी एच से हो जाएगा राई और टी से तो होगा राइट। एस ई आई जी एच भी रहेगा ना तभी उसका वचन आई करना है, तो इसे हम पढ़ेंगे हाई। एन आई जी है तो नाइट, इसे हम क्या पढ़ेंगे, नाइट, क्योंकि जी एच साइलेंट रहता है। ठीक है, तो हाई मतलब क्या होता है, हाई का मतलब तो ऊंचा, और साइड मतलब होता है नजारा। राइट मतलब क्या होता है, राइट का मतलब दायां भी होता है, सही भी होता है। ठीक है, और हाई मतलब क्या होता है, यहाँ पर टी छूट गया है, इसे मतलब ऊंचाई। क्या बोलेंगे, ऊंचाई। ठीक है, नाइट मतलब रात। ओके, तो क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है बिना मतलब ये थोड़ा अलग है, इसे हम पढ़ते हैं वाई, इसे हम लोग पढ़ते हैं हु, और इसे हाउ, इसे पढ़ते हैं व्हेन, इसे पढ़ते हैं व्हाट। ठीक है, अब सबका मतलब समझिए। तो वाई मतलब क्या होता है, क्यों। हु मतलब क्या होता है, कौन। ठीक है, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। ओके, और व्हेन मतलब क्या होता है, कब। व्हाट मतलब होता है क्या। तो आप लोगों ने यह वीडियो देखी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आपको किस टॉपिक को वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।